हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं येलो फीवर अर्थात पीला बुखार के बारे में। गाइज, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है भैया पित्त ज्वर। आगे आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। नाम से स्पष्ट हो रहा है भैया, ऐसा रोग जो मानव में होता है, ऐसे रोग को कहा जाता है मानव रोग। इस चैप्टर की 28 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज ये 29वीं क्लास है। इन लास्ट 28 क्लासों में हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ चुके, अर्थात बैक्टीरियल डिसीज के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके। इसके अलावा वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में हम पढ़ चुके, लगभग 13 बीमारियों के बारे में। आज ये 14 नंबर की बीमारी है येलो फीवर, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो भैया आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, यहां पर एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको, रोग। रोग क्या है? WHO जानते हो, WHO के बारे में यहां से क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है भैया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO क्या है भैया? एक संगठन है जो पूरे विश्व के स्तर पर काम करता है। इसका संबंध स्वास्थ्य से। 7 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये WHO कहता है भैया, अगर कोई व्यक्ति मानसिक यानी कि मेंटली, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, और सोशली यानी कि सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, अन्यथा वो रोगी कहलाएगा। या आप ये कह सकते हो कि शरीर का कोई अंग या तंत्र अगर नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो वो भैया रोगी है। ये रोग की डेफिनेशन है भैया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन 28 क्लासों में हम बैक्टीरियल डिसीज से के बारे में अच्छे से पढ़ चुके। बैक्टीरियल डिसीज होती क्या है? हिंदी में कहा जाता है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, ऐसे रोग भैया जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? बैक्टीरिया की खोज किसने की? गाइज, हम सब चीजें पढ़ चुके। बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है? टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, पर्टुसिस, ये सभी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। और इन सभी के बारे में हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके एक एक क्लास में। उसके बाद में हमने वायरस से होने वाली यानी कि वायरस डिसीज के बारे में चर्चा की थी। ऐसी बीमारी जो वायरस से होती है, हिंदी में कहा जाता है विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग भैया जो वायरस के कारण होता है या फिर विषाणु के कारण होता है, ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज। लगभग हमने 13 बीमारियों के बारे में पढ़ चुके जो कि वायरस से होती है। ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जिनके बारे में हम पढ़ चुके? जैसे कि एड्स, नंबर 2 पर डेंगू, नंबर 3 पर आती है भैया चिकनगुनिया। इन सभी बीमारियों के बारे में हम पढ़ चुके। नंबर 4 पर आती है भैया चिकन पॉक्स। नंबर 5 पर आती है भैया स्मॉल पॉक्स। नंबर 6 पर आती है भैया मीजल्स। नंबर 7 पर आती है जर्मन मीजल्स। इन सभी बीमारियों के बारे में बेटा मैं आपको पढ़ा चुका। नंबर 8 पर आता है भैया बर्ड फ्लू। नंबर 9 पर आता है स्वाइन फ्लू।
नंबर 10 पर आता है मम्स, से गलसुआ रोग भी कहा जाता है। 11 पर आता है कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम या बुखार। पोलियो के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। नंबर 13 पर रेबीज के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। इन 13 बीमारियों के बारे में बेटा मैं आपको पढ़ा चुका। याद रहे ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आपने इन 13 बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ा है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाकर चेकआउट कर लेना ये 28 वीडियो को। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वायरस की संरचना कैसी होती है, वायरस की खोज किसने की, पहला खोजा गया वायरस कौन सा है, बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी चीज़ें, एक्चुअली में बैक्टीरिया है क्या, वायरस है क्या, इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है, ये बीमारी किस किस से फैलती है, पैथोजन क्या है, वेक्टर क्या है, अनुवांशिक रोग क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज। बेटा ओवरऑल मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, इसलिए इस चैप्टर को शुरू से देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और जो लगातार देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ येलो फीवर, यानी कि पीला बुखार, जिसे पित्त ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए भैया, अब आप हेडिंग क्या लगाओगे, येलो फीवर, इधर लगा लो येलो फीवर, येलो फीवर अर्थात पीला बुखार, और गाइज इसे पित्त ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को पित्त ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। सबसे पहले आपको जो भी बीमारी होती है उसमें आपको ये याद रखना होता है कि ये बीमारी वायरस से होती है या फिर ये बैक्टीरिया से है, या फिर ये कवक से है, या फिर ये प्रोटोजोआ से है, या कोई विटामिन से की कमी से होने वाली बीमारी है, या फिर कोई अनुवांशिक रोग है। तो याद रहे ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। उस वायरस का नाम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ये एक वायरस डिसीज है। एक एक चीज का मतलब समझिए। विषाणु जनित रोग है। ऐसे रोग भैया जो वायरस के कारण या फिर विषाणु के कारण फैलते हैं, या ऐसे रोग जो वायरस के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है, ऐसे रोगों को वायरस डिसीज या विषाणु जनित रोग कहा जाता है। ये जो येलो फीवर है बेटा, ये भी एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम है भैया फ्लेवी वायरस। उस वायरस का नाम क्या है भैया? फ्लेवी वायरस है भैया। उस वायरस का नाम क्या है? फ्लेवी वायरस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि येलो फीवर के वायरस का नाम क्या है, तो भैया फ्लेवी वायरस है। और इसी वायरस से मैं आपको एक चीज और बताता हूं हर रोज, पैथोजन। किसके बारे में बताता हूं? पैथोजन, यानी कि रोगजनक के बारे में बताता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हर रोज कहता हूं, जनक का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला। जन्म देने वाला। जैसे कि हमारे जनक कौन है? हमारे मम्मी पापा, उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, रोग का मतलब होता है बीमारी। तो जिसने इस बीमारी को जन्म दिया है वो होता है बेटा रोगजनक। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो येलो फीवर है, इस येलो फीवर का रोगजनक क्या है? इस येलो फीवर का पैथोजन क्या है, रोगजनक क्या है? तो भैया ये वायरस ही तो होगा। और इस वायरस का नाम क्या है? इस वायरस का नाम है बेटा फ्लेवी वायरस। क्या है बेटा? फ्लेवी वायरस। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन, जो येलो फीवर है इसके वायरस का नाम क्या है? तो फ्लेवी वायरस। येलो फीवर के पैथोजन का नाम क्या है? तो फ्लेवी वायरस। इस येलो फीवर के रोगजनक का नाम क्या है? तो बेटा फ्लेवी वायरस। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। बात आती है कि ये बीमारी फैलती किससे है। वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है बेटा वाहक। इसे रोग वाहक भी कह सकते हो। एक्चुअली में वेक्टर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को कहा जाता है बेटा वेक्टर यानी कि वाहक। या फिर इसे आम भाषा में आप कह सकते हो कि जो बीमारी फैलाता है, जो रोग फैलाता है, वो होता है बेटा वेक्टर यानी कि वाहक। समझ में आ रहा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित यानी कि फैलाने वाले जो जीव होते हैं या रोगों को संचारित करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है वेक्टर यानी कि वाहक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो येलो फीवर, ये जो बीमारी है, इसको फैलाने वाला कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं कहेगा आपसे आसान भाषा में कि भैया ये बीमारी किसके कारण फैलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि येलो फीवर के वेक्टर यानी कि वाहक का नाम क्या है। तो आपको क्या बताना है बेटा, एक मच्छर है और उस मच्छर को कहा जाता है बेटा एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। ये एक फीमेल है बेटा, फीमेल मच्छर है भैया। तो इसे आप कह सकते हो कि फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो, यानी कि एक मादा मच्छर है एडिज इजिप्टाई। इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है और याद रखना ये साफ पानी में रहता है। और इस मच्छर के काटने से सिर्फ आपको ये येलो फीवर बीमारी नहीं होती, इसके अलावा भी बेटा और बीमारी होती है जिनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। जैसे कि डेंगू। जो डेंगू बीमारी है बेटा वो भी इसी मच्छर के काटने से फैलती है। जैसे कि चिकनगुनिया। जो चिकनगुनिया बेटा जो बीमारी है वो भी इसी मच्छर के काटने से होती है। एक जीका, जिसमें छोटे बच्चे होते हैं बेटा, उनका जो भ्रूण में जो कहने का मतलब जो बच्चे होते हैं ना, उनके मस्तिष्क का आकार छोटा रह जाता है, माइक्रोसिपेले भी कहा जाता है, वो जीका वायरस के कारण होती है। तो ये भी एक बीमारी है जो कि एक वायरस के कारण होती है, जीका। तो ये बीमारी भी इसी फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलती है। इतनी बात क्लियर है। तो येलो फीवर के वेक्टर वाहक का नाम क्या है बेटा, फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो येलो फीवर है यानी कि जो पित्त ज्वर है, ये बेटा किस मच्छर के काटने से फैलती है, या इसके मच्छर का नाम क्या है, तो फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो है। इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, टाइगर मॉस्किटो। ये साफ पानी में रहता है बेटा। अब बात आती है कि भैया इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन सिम्टम्स बताने से पहले मैं आपको कुछ, चलो मैं सिम्टम्स बता देता हूं पहले। सिम्टम्स यानी कि लक्षण। भैया इसमें बुखार आएगा, आपको सिर दर्द रहता है, पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं। जो जॉन्डिस बीमारी है ना, जॉन्डिस की स्पेलिंग से लिखी है क्या, आप देख लेना भैया। जॉन्डिस, जो पीलिया होता है ना, जो पीलिया होता है ना बेटा, उसके लक्षण दिखाई देते हैं इसमें। ठीक है, ओके। और बात करें तो मांसपेशियों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, और कमजोरी रहती है, थकान, आंख पीली रहती है भैया इस बीमारी में, आंखों में पीलापन। और बात करें तो मूत्र में भी पीलापन रहता है, मूत्र में भी पीलापन रहता है, स्किन भी पीली हो जाती है बेटा। मैंने कहा कि ये जो पीलिया जो बीमारी है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें लीवर प्रभावित हो जाता है। और एक चीज को और याद रखना है आपको, ये तो सिम्टम्स आपको आसान भाषा में दिखाई देंगे, इसमें उल्टी भी होती है। ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार आना, सिर दर्द, पीलिया के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि त्वचा का पीलापन, त्वचा में पीलापन है कि नहीं है। और बात करें
तो आंखों में पीलापन दिखाई देता है, नाखूनों में पीला पीला सा दिखाई देता है, मूत्र के साथ में पीलापन आना, मांसपेशियों में दर्द रहता है, कमजोरी, थकान, आंखों में पीलापन और मूत्र में भी पीलापन, उल्टी, ये सभी दिखाई देते हैं। याद रखना, इसमें जो जांच की जाती है ना, टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट में मूत्र में एल्बुमिन प्रोटीन की भी जांच की जाती है। एल्बुमिन प्रोटीन की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है भैया? एल्बुमिन प्रोटीन की। और ये ऐसी प्रोटीन होती है बेटा जिसका निर्माण लीवर में होता है। इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो इस बीमारी में बेटा एल्बुमिन प्रोटीन मूत्र में होकर के यानी कि यूरिन में होकर के बाहर निकलती रहती है, तो इसकी जांच की जाती है एल्बुमिन प्रोटीन। ये सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। दो चीजों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक है पेंडेमिक और एक है बेटा एपिडेमिक। दो बीमारियां होती है, एक होती है पेंडेमिक बीमारी और एक होती है एपिडेमिक बीमारी। बात आती है पेंडेमिक क्या है? जो पूरे संसार में फैले, ऐसी बीमारी जो पूरे संसार में, पूरे विश्व में फैले, वो होती है पेंडेमिक। और एपिडेमिक बीमारी होती है बेटा जो एक विशेष क्षेत्र में यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में फैले, निश्चित नहीं कह सकते लेकिन जो एक क्षेत्र में फैलती है, वो होती है एपिडेमिक। और याद रखना बेटा, जो येलो फीवर है ये एक एपिडेमिक डिसीज है, यानी कि ये एक विशेष क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी है। इसके लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? अगर हम वैक्सीन के बारे में बात करें तो YF वैक्स एक वैक्सीन तो यह है, येलो फीवर वैक्सीन या YF वैक्स कह सकते हो। और एक और होती है भैया स्टेमेरिल। स्टेमेरिल, ये दो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, यानी कि दो ये वैक्सीन लगाई जाती है बेटा येलो फीवर के लिए। इतनी बातें आपको याद रखनी है भैया येलो फीवर में। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भैया येलो फीवर से संबंधित। ये सिम्टम्स आपको नॉर्मली दिखाई देते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, वैक्सीन के बारे में बता दिया। ये एक एपिडेमिक बीमारी है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, इसे पित्त ज्वर भी कहा जाता है। इसके पैथोजन का नाम यह है, ये वायरस है, इसके कारण फैलती है भैया। जो जो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है आज तक, वो सारी चीजें मैंने आपको करवा दिया है, इससे बार भैया पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब 6-7 बीमारी और बची हुई है हमारी वायरस से होने वाली, उनको कराने के बाद में फिर भैया हम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि नाम सुना है मलेरिया का, वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट करिए। मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में हर रोज एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, जिसका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर हर रोज 100, 200, 300 स्टूडेंट हर रोज देते हैं। आप भी दीजिए, आपको भी आपके एग्जाम में ज़रूर फायदा मिलेगा और बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ भी रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए भैया, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें इस वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो सके। फिर आप समझदार हो, कर ही सकते हो। याद रहे, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सभी के लिए। तो कोई ये ना सोचे कि भैया ये हमारे लायक है या नहीं है, सबके लिए। देख सकते हो, अभी तो ये चैप्टर अधूरा ही हुआ है। अभी तो सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और भैया वायरस से होने वाली बीमारी पढ़ाई है, जिसमें भी 7 क्लास बाकी है। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए पूरे 2 महीने का टाइम लगेगा, यानी कि कम से कम 60 क्लास लगेगी। तो सोच सकते हो कितना अच्छा आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।